नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी एजुकेटर भर्ती के बारे में। यूपी के परिषदीय और कंपोजिट स्कूल्स के मर्जर के बीच में बाल वाटिका प्री प्राइमरी स्कूल्स को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। स्टेट को 8,800 स्कूल्स में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ईसीसी एजुकेटर की भर्ती की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। सभी वीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी को 30 सितंबर 2025 तक इनकी तैनाती करनी होगी। बाल वाटिका में ट्रेंड एजुकेटर की भर्ती। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सभी वीएसए को जैम पोर्टल के माध्यम से ईसीसी एजुकेटर रिक्रूटमेंट करने के निर्देश दिए हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स की रिक्रूटमेंट के अनुरूप एजुकेटर की संख्या फिक्स की गई है। बजट भी पास हो चुका है और लास्ट ईयर की बची हुई 10,684 ईसीसी पोस्ट की भी भर्ती जल्दी कंप्लीट की जाएगी। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एजुकेटर की संख्या जैसे लखनऊ में 90 है, रायबरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, हरदोई में 210 है और जौनपुर में 220 हैं, सीतापुर में 200, गोंडा में 170, बाराबंकी में 160, बहराइच में 140, सुल्तानपुर अमेठी में 130 हैं प्रत्येक में और बलरामपुर में 100 हैं, श्रावस्ती में 60 हैं। ईसीसी एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं वो ज़रूर से ट्राई करें। स्कूल मर्जर पर भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। लखनऊ हाई कोर्ट में एक नई पीआईएल दाखिल की गई है जिसमें स्कूल मर्जर पॉलिसी को चैलेंज किया गया। एडवोकेट ज्योति राजपूत ने ये पीआईएल फाइल की है जिसमें 16 जून 2025 के सरकारी ऑर्डर को रद्द करने की मांग की गई है। ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की अरेंजमेंट आरटीआई एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइंस बनाने के निर्देश और 2 स्कूलों के मर्जर से स्टूडेंट को हो रहे डिफ़िकल्टी को लेकर इसके बारे में उल्लेख है पीआईएल में। स्टूडेंट के लिए 6,000 का परिवहन भत्ता दिया जाएगा। बुंदेलखंड के 60 डिस्ट्रिक्ट और सोनभद्र के स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस अप्रूव कर दिया है। अगर एलिजिबिलिटी और अमाउंट जिसके लिए भत्ता अलाउंस किया गया है, जो स्टूडेंट 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से स्कूल जाते हैं जैसे क्लास 9 to 12 के, उन्हें 6,000 ईयरली रुपये दिया जाएगा। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में लड़का लड़की दोनों एलिजिबल होंगे। PM3 स्कूल्स में सिर्फ लड़कियों को ये अलाउंस मिलेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट इसमें कितने कवर किए गए हैं उसकी मैं बात करें तो बुंदेलखंड के 60 डिस्ट्रिक्ट कवर किए जैसे जालौन, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, बांदा एंड चित्रकूट। उसके साथ ही सोनभद्र को भी इंक्लूड किया गया है। अगर इसकी ओवरऑल बात करें इसमें कुछ पॉइंट्स ही जैसे कि यूपी में 8,800 ईसीसी एजुकेटर की भर्ती शुरू हो गई है जिसमें 30 सितंबर 2025 तक तैनाती भी कंप्लीट कर ली जाएगी। स्कूल मर्जर के खिलाफ लखनऊ हाई कोर्ट में पीआईएल की सुनवाई हुई। रिमोट स्टूडेंट मतलब उनको 6,000 का अलाउंस मिलेगा जो सोनभद्र और बुंदेलखंड के बच्चों को फ़ायदा दिया जाएगा। 23 केंद्रों पर होगी ARO की परीक्षा। सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ARO की जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो 23 बनाए गए हैं। तेगी संडे को एक पाली सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। सकुशल परीक्षा संपन्न कराने के लिए 4 रिजर्व सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में होने वाली ARO की परीक्षा में 10,632 कैंडिडेट शामिल होंगे। प्रत्येक सेंटर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। BEO, ITI प्रिंसिपल, पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल और BDO को स्टैटिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट PWD के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता के साथ BSc को सेक्टर मजिस्ट्रेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अगर रोडवेज बसों की रहेगी पर्याप्त उपलब्धता। स्टैटिक मजिस्ट्रेट एग्ज़ाम के दिन पहले केंद्रों की तैयारी का भौतिक सत्यापन करेंगे। आयोग के मानक के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध होने पर रिपोर्ट नोडल ऑफिसर को देंगे। प्रश्न पत्र के पैकेट खुलने के साथ सीसीटीवी कैमरों में मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी और परीक्षार्थियों की सुविधा के अनुसार रोडवेज बसों का परिचालन करने का निर्देश DM शिव सहाय अवस्थी ने दे दिया है। ARO की परीक्षा की तैयारी बहुत तेज़ी से चल रही है। ARO की परीक्षा का समय बेहद ही निकट आ गया है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो थोड़े सीरियस हो जाएं क्योंकि
अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।